हर श्रेणी पर हफ्तेवार हमने टारगेट बना दिया है और हर हफ्ते मॉनिटरिंग की जाएगी। उस टारगेट के आधार पर हम लोग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ट्रैफिक की समस्या व्यापक है शहर के अंदर। इसके लिए कई सुझाव जनप्रतिनिधियों की आई है। प्रशासन को हमने कहा है कि अगले माह एक नए प्लान के साथ हमें प्रेजेंटेशन करें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यूं तो गुना लोकसभा सीट से सांसद हैं, लेकिन इन दिनों सिंधिया इस बात को लेकर चर्चा में हैं कि वो गुना से ज्यादा ग्वालियर में सक्रिय नजर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीते 20 दिनों के अंदर ग्वालियर के डेवलपमेंट को लेकर 2 बड़ी बैठकें कर डाली। इस बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ तमाम विभागों के अफसर भी मौजूद रहे। सिंधिया ने लगातार 2 बैठकें कर कई बड़े संदेश देने की कोशिश की है। कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी का ग्वालियर चंबल में बड़ा चेहरा हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद सिंधिया गुना तक सीमित होते हुए नजर आए। लेकिन अब गुना से निकलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पुराने किले को मजबूत करने की कोशिश तेज कर दी है और सिंधिया के ग्वालियर में एक्टिव हो जाने के पीछे इसी को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर जब बीजेपी में आए तो स्थानीय बीजेपी नेताओं के साथ उनके पुराने जो संबंध थे, जो राजनीतिक संबंध थे, वो सुधरते हुए भी नजर नहीं आए, क्योंकि अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी पूरी तरीके से अपनाती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि बीते दिनों विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा था और ज्योतिरादित्य सिंधिया की इन 2 बड़ी बैठकों में स्थानीय बीजेपी सांसद भारत सिंह कुशवाहा दोनों बार नजर नहीं आए। तो सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि ग्वालियर चंबल की राजनीति में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर खुद को मजबूत करने की कोशिश में है? क्या केंद्र ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना के अलावा ग्वालियर में दखल बढ़ाए जाने को हरी झंडी दे दी है? और सिर्फ ग्वालियर ही नहीं, भोपाल में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के संगठन के बड़े पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष से बंद कमरा मुलाकातों के पीछे के मायने क्या हैं? आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया अब क्या किसी नई भूमिका में नजर आने वाले या फिर ग्वालियर चंबल से ही अपनी सरकार चलाने की तैयारी में है? इस पूरी बैठक और ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर चंबल में बढ़ रहे दखल को लेकर पीछे की कहानी क्या है, इसकी इनसाइड स्टोरी आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। शुरुआत मुरैना के इस पोस्टर के साथ करते हैं। मुरैना में बीते दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाए जाने का ये पोस्टर जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उसके बाद कयास इस बात को लेकर जताए जा रहे थे कि क्या सिंधिया मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हैं। इसको लेकर फिलहाल तो कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल से लेकर गुना और गुना से लेकर ग्वालियर तक अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीते दिनों भोपाल आए थे और यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ उनकी बंद कमरा कई घंटों तक लंबी चर्चा हुई थी। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के ही प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के घर पहुंचे थे और यहां पर भी लंबी चर्चा की थी और उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी सिंधिया के मेल मुलाकातें की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। लेकिन इसके बाद से ही अचानक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना लोकसभा सीट से निकलकर ग्वालियर में अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया और यहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर, ग्वालियर के पिछड़ेपन को दूर करने और विकास को लेकर सिंधिया ने बैठकें शुरू कर दी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली बैठक 15 सितंबर को की थी और उसमें अफसरों को इस बात की हिदायत दी गई थी कि वो अगली बैठक तक ग्वालियर के डेवलपमेंट को लेकर एक रोडमैप तैयार करके बैठक में आए। और उसके बाद सिंधिया ने 3 अक्टूबर को एक बार फिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अफसरों के साथ बैठक की और उसमें खराब सड़कों को सुधारने से लेकर सीवेज और एलिवेटेड रोड से लेकर पीने के पानी और ट्रैफिक व्यवस्था तक को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए। हालांकि ये बैठक जो है जिला प्रभारी जो मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट की अध्यक्षता में हुई और ये मंत्री भी सिंधिया समर्थक मंत्री हैं और इसी बैठक में सिंधिया ने अफसरों को अब कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या कहा था बैठक में सिंधिया ने, पहले आप उसे सुनिए। 126 सड़कों का ब्यौरा मैंने आपको दे दिया है। 25 जैसे मैंने कहा 104 सड़कें, इन 104 सड़कों के लिए 165 करोड़ की राशि की जरूरत होगी और मैंने प्रभारी मंत्री जी से निवेदन किया है, मैं भी, नारायण सिंह जी भी और पदम सिंह जी भी,
हम सब लोग प्रदेश शासन से ये राशि लाने के लिए कोशिश करें। तो ये सड़कों की समीक्षा ग्वालियर शहर की गई। दूसरा मुद्दा उठा है हमारे सुएज का, और सुएज में बड़ी लंबी चर्चा हुई है। सबने एक स्वर में कहा है कि जो वर्तमान की सुएज सिस्टम है उसे आप 100% ठीक करो पहले, और ज्यादा इसका विकेंद्रीकरण और इसका आगे बढ़ाने की सोचने के पहले, नहीं तो वो भी वैसी स्थिति हो जाएगी और ये तो वैसी स्थिति है ही। तो पहले वर्तमान के सुएज सिस्टम का पूरा समाधान हम लोग निकालेंगे। ग्वालियर के डेवलपमेंट को लेकर बुलाई गई बैठक जिला प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सिंधिया शामिल हुए। लेकिन इस बैठक में बीजेपी के सांसद भारत सिंह कुशवाहा की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही, जो 2 बैठकों में नजर नहीं आए। सिर्फ इतना ही नहीं, सिंधिया की बीजेपी के नेता नरेंद्र सिंह तोमर के साथ पटरी नहीं बैठ पाना भी अक्सर चर्चा का विषय रहती है। बीते दिनों मुरैना में बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिए बिना उनको निशाना बनाने की कोशिश की थी और विकास कार्यों को लेकर श्रेय लेने की होड़ पर सिंधिया पर जमकर निशाना भी साधा था। लेकिन इन तमाम विरोधों के बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया का भोपाल से लेकर गुना ग्वालियर तक एक्टिव हो जाना कई तरह के सवाल जरूर खड़े करता है। सवाल इस बात का है, संकेत इस बात का है कि क्या सिंधिया अब मुख्यमंत्री की रेस में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर वो ग्वालियर चंबल की राजनीति में अपने दखल या फिर पुराने जलवे को बरकरार रखने की कोशिश में है। और यही वजह मानी जा रही है कि केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद सिंधिया ने ग्वालियर चंबल में अपना दखल तेजी के साथ बढ़ाया है और ग्वालियर के डेवलपमेंट को लेकर अब उनका फोकस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब हम आपको बता दें कि बीते दिनों कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का एक मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में बयान आया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तत्कालीन कमलनाथ सरकार को इसलिए गिराया था क्योंकि ग्वालियर चंबल के विकास से जुड़े छोटे बड़े मुद्दों को लेकर कमलनाथ ने उनको तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन अब सिंधिया बीजेपी में है और सिंधिया बीजेपी के अंदर भी ग्वालियर चंबल के विकास और वहां के मुद्दों को लेकर अपना पुराना जलवा बरकरार रखने की कोशिश में है। और यही वजह है कि तमाम विरोधों के बावजूद सिंधिया के बैठक करने का संदेश निकलता हुआ नजर आ रहा है कि ग्वालियर चंबल में सिंधिया का डंका अब भी जमकर बज रहा है। भले ही बीजेपी के अंदर सिंधिया की इन बैठकों को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हों कि आखिर गुना छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में सक्रिय क्यों हैं, लेकिन दिल्ली से मिली हरी झंडी के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर में फोकस तेजी के साथ बढ़ाना इस बात को दिखाता है कि मध्य प्रदेश में भले ही मुख्यमंत्री मोहन यादव हों, लेकिन ग्वालियर चंबल में सिंधिया की सत्ता बरकरार नजर आ रही है। और सिंधिया की इसी सक्रियता के आने वाले दिनों में क्या इफेक्ट और क्या साइड इफेक्ट नजर आते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ग्वालियर चंबल की राजनीति से जुड़ी इस बड़ी खबर को लेकर आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।